हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप मैथ का पोर्शन कहां से प्रिपेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको मैथ के कुछ फ्री सोर्सेज बताने वाला हूं। अगर आप मैथ के उन सोर्स को फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको किसी पेड कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है और आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो भी सोर्सेस वो मैं रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करते हुए बता रहा हूं। हालांकि अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सोर्सेस को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कोर्स की कि हम लोगों को कोर्स कहाँ से कंप्लीट करना है। तो फ्री कोर्स के लिए देखिए दोस्तों, मैं साइड में लगा भी दे रहा हूँ और आप जानते भी होंगे, साहिल सर हैं, उनका चैनल भी है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। तो अगर आप उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं पूरा, तो उन्होंने काफी अच्छे से पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा रखा है और चैप्टर वाइज उन्होंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आपको वो प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको सीधा प्लेलिस्ट का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। और एक तो ये टीचर हो गए, उसके अलावा दूसरे टीचर हैं प्रकाश सर, प्रकाश अवस्थी। तो अगर आप उनको भी फॉलो करना चाहें तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि आपको किसी एक टीचर को ही फॉलो करना है, आपको मल्टीपल टीचर को फॉलो नहीं करना है, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप या तो किसी एक टीचर को फॉलो करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। या तो आप साहिल सर को फॉलो कर लीजिए या फिर आप इन प्रकाश सर को फॉलो कर लीजिए। अगर आप इन दोनों में से किसी एक टीचर को फॉलो करते हैं तो आपका अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे और आपको किसी पेड कोर्स लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्होंने पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ा रखा है, तो आपका अच्छे से पूरा कोर्स हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको हालांकि 3-4 बुक्स बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको किसी एक बुक को ही फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे मैंने आपको 4 बुक बताई या 3 बुक बताई, तो आप तीनों की तीनों बुक ले आए, क्योंकि कंटेंट लगभग सब में सेम ही रहता है। क्योंकि ज्यादातर जितने भी पब्लिकेशन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही प्रिंट करते हैं और उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन को वो प्रिंट कर देते हैं। तो कंटेंट आपको लगभग सब में सेम ही मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप सबसे पहली बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक आती है यूथ पब्लिकेशन की, YCT पब्लिकेशन की आती है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट बुक है। मैंने भी इसी बुक से प्रिपरेशन की थी, तो मैं काफी अच्छे से चैप्टर वाइज सारी चीजें दी हुई हैं। तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने इस बुक से प्रैक्टिस कर ली थी, तो फिर मुझे और किसी बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और मेरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए थे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। और उसके बाद अगर हम दूसरे बुक की बात करें तो दूसरी बुक है हमारी किरण पब्लिकेशन की। अगर आप किरण पब्लिकेशन से भी, अगर आपके पास पहले से बुक है तो फिर आपको दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खरीदना चाहें तो फिर आप यूथ को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किरण पब्लिकेशन की बुक आसानी से मिल जाती है तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं, क्योंकि लगभग दोनों में कंटेंट सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड बुक की अगर हम बात करें तो फिर वो पिनेकल की है, रेलवे की पिनेकल की बुक को भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये 3 बुक बताई हैं, यूथ की और किरण पब्लिकेशन की और पिनेकल की। तो ऐसा नहीं है कि आपको तीनों बुक खरीदनी है, आप इन 3 में से किसी एक बुक को फॉलो कर लेंगे। बस उस बुक को आप मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक ले ली और आपने उस एक बुक को एक बार सॉल्व कर लिया तो फिर आप समझ रहे हैं कि आपका अच्छे से सिलेबस हो गया। आपको उस बुक को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना भी आपके पास टाइम है, आप उसको जितनी बार भी आप उसको रिवाइज कर सकें। आप एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, रादर देन कि आप अलग अलग बुकों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप किसी एक बुक को आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे और उस एक बुक को आप फॉलो करने लगेंगे। ये तो हो गई हमारी ऑफलाइन प्रैक्टिस। और फिर उसके अलावा हमें ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए भी काफी सारी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन आप चाहें तो आप, जैसे आपके पास होगा भी पहले से टेक्स्ट बुक का, तो अगर आप केवल टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं तो फिर उसके अलावा आपको और किसी मॉक टेस्ट लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप टेक्स्ट बुक में ही इतने सारे ऑप्शन दिए रहते हैं कि आप उसमें फुल मॉक भी लगा सकते हैं, सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, रेलवे के, SSC के, उसमें काफी सारे डिफरेंट एग्जाम के मॉक आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपने ईयरली पास ले रखा होगा तो आपको सारे एग्जाम का एक्सेस मिलता होगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे से रिलेटेड ही, अगर आप, इतने सारे उसमें क्वेश्चन है कि आप उतने ही कंप्लीट करते करते आपको काफी टाइम हो जाएगा, तो आपको दूसरे एग्जाम में स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आप केवल अगर टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। या फिर उसके अलावा एक टेस्ट रैंकिंग ऐप भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, कंटेंट तो इतना सारा है कि मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक सोर्स को फॉलो करिए मैथ का, जैसे मैंने आपको बताया, किसी आप एक टीचर को फॉलो करिए और उसके अलावा आप मैथ की किसी एक बुक को फॉलो करिए और फिर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए भी किसी एक सोर्स को फॉलो करिए। अगर आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है, फिर आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो फिर आप कंपनी के मॉक भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।